अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं मुमताज़ और ख़ान साहब का यहाँ गक्खड़ पे आपने देखा कि कितना ज़बरदस्त इस्तकबाल हुआ है। आगे के प्लान्स क्या हैं, ये चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब से हम पूछते हैं। खान साहब, बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल हुआ आपका गक्खड़ में, इससे पहले गुजरांवाला, बाकी तमाम शहरों में। जब आपने कहा था, जब आप प्राइम मिनिस्टर थे, कि जब मैं इक़्तिदार में नहीं होऊंगा तो मैं बहुत ख़तरनाक हो जाऊँगा, तो क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसा रिस्पॉन्स मिलेगा आपको? देखिए, मुझे कोई डिक्टेटर नहीं लेके आया, मुझे कोई मिलिट्री नहीं लेके आया। मैं 26 साल नीचे से थोड़े से लोगों से शुरू हुआ और यहाँ पहुँचा। मैं आवाम समझता हूँ, ये सारे समझ रहे थे कि मुझे जब ये निकालेंगे साजिश के तहत तो लोग मिठाई बांटेंगे, पार्टी ख़त्म हो जाएगी। मैं पाकिस्तानी अवाम को जानता हूँ, तो जो 6 महीने मैं अवाम को देख रहा हूँ, बजाय ये समझ रहे थे जिन्होंने साजिश करके मुझे निकाला था कि आहिस्ता आहिस्ता सारा ठप हो जाएगा। जो मैं जानता हूँ, आज अवाम सबसे ज़्यादा बाशऊर है और एक एक इशू समझती है, और सोशल मीडिया की वजह से यूथ के अंदर शऊर आ गया, और बजाय नीचे जाने के ये बिल्कुल एक इनकलाब आ गया। ये जो है, ये इनकलाब है, और ये इनकलाब ऐसे है कि लोग फैसला कर बैठे हैं। अब इन्होंने अगलों ने फैसला करना है कि बैलेट के ज़रिए इलेक्शन के लिए चेंज आएगा, या वो जो ख़तरनाक चेंज आता है जो ईरान में आएगा, चेंज आना है। अब खान साहब, ये बताइए कि आपका मुतालबा सिर्फ क्या इलेक्शंस की तारीख है, या आप कहते हैं कि आर्मी चीफ की तकर्री और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री में भी आपकी कंसेंट हो? जो भी मेरिट पे आर्मी चीफ बनेगा मैं मंजूर है, लेकिन नवाज और जरदारी कभी मेरिट पे आर्मी चीफ नहीं सेलेक्ट करेंगे। इन्होंने ज़िंदगी में कभी मेरिट का मतलब ही नहीं पता। और जहाँ तक हम सिर्फ इलेक्शन चाहते हैं, और इसलिए चाहते हैं कि मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है, इकॉनमी नीचे जा रही है, एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं, रेमिटेंसेस गिर रही हैं। ये मुल्क ज़्यादा देर, इन्होंने पहले भी बैंकरप्ट किया था, फिर बैंकरप्सी पे जा रहा है। तो मुल्क की खातिर इनको जल्दी इलेक्शन करवाना चाहिए। जो भी मुल्क का सोच रहा है वो जल्दी इलेक्शन, इन्होंने चोरों ने कभी इलेक्शन नहीं होने देना, डरे हुए हैं। सारे इलेक्शन मिलके भी इन्हें पता है ये जीत नहीं सकते। खान साहब, आपको कभी ऐसा लगा कि जनरल बाजवा का जहन है कि कभी वो टेक ओवर कर लें और मार्शल लॉ नाफिज हो जाए? मार्शल लॉ के दिन ख़त्म हो गए, कोई यहाँ उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। मार्शल लॉ तब लगता था जो तब सिविलियन से तंग होते थे, तो लोग तो जो ये लेके आए हैं उनसे तंग है। इस वक्त तो बड़ा, वो तो हमें सोचना भी नहीं चाहिए उधर, और ना ही मैं समझता हूँ कोई सोच रहा है मार्शल लॉ लाने का। खान साहब, ये बताइए, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा है कि इस्लामाबाद से पहले ही मार्च जो है वो ख़त्म हो जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि इस्लामाबाद पहुँचने से पहले ही मार्च ख़त्म हो जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान 2 दफ़ा उसने लॉन्ग मार्चेस किए थे, हमने रोका उसे कभी। एक दफ़ा वो काम पे टांगने वाली बिलावल लेके आया था, हमने नहीं रोका। देखिए, ये हमारा राइट है, ये क्यों डर रहे हैं इतना? पता नहीं पुलिस लेके आ रहे हैं, कोई गोलियां तैयार कर रहे हैं, रबर बुलेट्स, क्यों डर रहे हैं? क्योंकि अवाम से डरते हैं। ये चोर हैं, ये बैक डोर से आए हुए हैं, साजिश के तहत आए हुए हैं। इलेक्शन सारे हार जाते हैं। 37 इलेक्शन हुए हैं, इनका अपना करप्ट इलेक्शन कमीशन, इनका अपना इस्टेब्लिशमेंट इनके साथ, गवर्नमेंट इनके साथ। 37 में 29 इलेक्शन हम जीते हैं, तो इनको पता है कि इलेक्शन, और मिलकर लड़ते हैं फिर भी नहीं जीतते। अभी कुरम का भी रिजल्ट मिला था। FIA के जरिए सोशल मीडिया पे, अभी आपने सोशल मीडिया की बात की, FIA के जरिए सोशल मीडिया पे क्रैकडाउन करने का इरादा है गवर्नमेंट का। भाई यही है, अब एक ही है कि किसी तरह डराओ धमकाओ, सहाफ़ियों को, चैनल्स को दबाओ, हमारे ऊपर FIR, मुझे डिस्क्वालीफाई करो, क्योंकि और तो कुछ कर सकते ही नहीं है। अवाम तो इधर खड़ी है। खान साहब, ये बताइएगा कि अब आगे का मुस्तकबिल, आपने अपने मार्च को जो आपने पहुंचना जुमे को, वो अब आप अगले जुमे पर ले गए हैं, तो क्रिकेट में भी टाइमिंग बड़ी मैटर करती है और पॉलिटिक्स में भी, तो कोई ख़ास वजह है कि जो आप उसको थर्सडे पे? देखो ना, अब हम क्या करें, इससे तेज़ चल नहीं सकते, एक्सीडेंट हो सकता है, अब इसका क्या करें? खान साहब, आपके सपोर्ट में ये पहले कभी मंजर मैंने GT रोड पे नहीं देखा। इससे पहले भी मैंने कई मार्चेस कवर किए हैं, जिस तरह लोग अपने घरों की छतों पर हैं, ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं। मैंने आपको कहा ना, इनकलाब है ये। देखिए, जब घर की औरतें निकलती हैं, हमारी कंजर्वेटिव सोसाइटी है, अब बेचारी कंजर्वेटिव औरतें जो कभी पर्दादार औरतें हैं, लेकिन वो निकली हुई हैं, घरों में इनकलाब है, इसको कोई नहीं रोक सकता। आज मैंने कहा कि मैच तो ख़त्म हो गया, अब ये देखना है कि कब ये एंड कब होता है। आखिरी सवाल खान साहब,
आपको लगता है कि यू आर प्लेइंग विद फायर? मुझे तो खौफ ही किसी चीज़ का नहीं है। मैं तो एंड तक जाने वाला आदमी हूँ। मैं तो कहता हूँ कि अल्लाह ने मौत देनी है तो अरशद शरीफ जैसी मौत है अपने मुल्क के लिए। हमें आगे लोगों के लिए क्या मैसेज देंगे जो आने वाले शहर हैं? मेरे ख्याल में हर शहर में ज़्यादा लोग निकलेंगे। कल आप देखेंगे वज़ीराबाद में इसी तरह पब्लिक निकलेगी। मेरा शहर है वज़ीराबाद, वहाँ पर आपकी कभी कोई नशिस्त आप नहीं जीते, लेकिन लेट्स होप कि इस दफ़ा शायद कोई रिजल्ट आपके फेवर में हो। पहले इनकलाब नहीं आया होता, अब इनकलाब आ गया। धरने का इरादा है? इरादा तो लंबा है लेकिन धरने का नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब। हमारे साथ मौजूद है चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब, और उनसे हमारी तफसीली बात हुई। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों की सपोर्ट का क्या आलम है कि दाएं तरफ बाएं तरफ सड़क के चारों तरफ और तहद्दे निगाह आपको यहाँ पर लोग ही दिखाई दे रहे हैं। और खान साहब जिस जिस शहर में भी जा रहे हैं, खान साहब का पुरतपाक इस्तकबाल किया जा रहा है और खान साहब की आवाज़ पर लोग जो हैं वो साथ में शामिल हो रहे हैं। मैं यहाँ पर आपको ये मंज़र दिखाना चाहूँगा कि सड़क की दाएं जानिब और बाएं जानिब खान साहब के सपोर्ट में जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आप ये देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि जो ये कहते हैं कि जी सिर्फ 2000 लोग हैं, वो तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ अगर आप नीचे ही नज़र दौड़ाएं तो आपको यहाँ पर ही 2000 मिल जाएंगे। और ये तो तादाद इतनी ज़्यादा है, लोगों के घरों की छतों पर लोग खड़े हुए हैं खान साहब का इस्तकबाल करने के लिए। और सबसे बड़ी बात जो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये वो जोश है जो हम यहाँ पर देख रहे हैं। ये जोश ऐसा, इससे पहले मैंने सन 2014 का भी, सन 2013 का भी मैंने लॉन्ग मार्च कवर किया, लेकिन ये जोश मैंने इन तमाम शहरों में जहाँ जहाँ से खान साहब गुजरे हैं नहीं देखा। इससे पहले गुजरांवाला, गखड़, तो खान साहब की सपोर्ट में तादाद जो लोगों की निकली है ये अनप्रेसिडेंटेड है, तारीख़ में इसकी कहीं पर मिसाल नहीं मिलती। यहाँ पर साहबजादा हामिद रज़ा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हामिद रज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, दुआएं आप खैरियत से हैं? आप बड़े पुरसुकून बैठे हैं, लगता है कि कुछ अच्छे की खबर है। नहीं, इंशाल्लाह अच्छे की खबर है। सनाउल्लाह पैकिंग कर रहा है लंदन की इंशाल्लाह। अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं मक्कू टपने की बात करते हैं, लेकिन अभी जो बाई इलेक्शन हुआ फैसलाबाद में और उससे पहले भी जो जलसा हुआ, मैं हैरान था कि क्रिकेट स्टेडियम को भर दिया पीटीआई ने जब वहाँ पर जलसा हुआ। तो क्या खान साहब का मक्कू टपा गया? राना सनाउल्लाह ने अपनी औकात देख तो ली है। जनरल इलेक्शन में आबद शेर अली साहब ने 2500 से जीती थी वो सीट, और अभी वो 25,000 से हारे हैं। और जो उसकी बढ़के हैं उस पर मत जाएं, मेरे से बेहतर उसे कोई नहीं जानता। हमने सूबाई की सीट भी उसे हराई पिछले इलेक्शन में। राना सनाउल्लाह जब मौका आएगा तो ये फरार इख्तियार करेगा या ये पेड किलर्स के जरिए अपना काम करवाता है, या खुद मैदान में खड़े होने वाला बंदा नहीं है। अभी तो बड़ी बढ़के मार रहे हैं, कंटेनर्स लगा रहे हैं, बल्कि वहाँ पर एक सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि जी आपने 2000 बंदे हैं तो इतने कंटेनर क्यों लगा दिए हैं? तो वो आगे से कहते हैं जी कहाँ लगाए हैं? तो वो राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे थे जी साइडों पे बड़े हैं ना, लगाए तो नहीं है, लेकिन इतने कंटेनर्स का वहाँ पर लगाना, और बतौर वज़ीर दाखिला वो लगता है कि वो समझते हैं कि उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। सर आंखों से अंधे हो चुके हैं। ये क्राउड लाखों का उन्हें नज़र नहीं आ रहा, ये 5-5 किलोमीटर का लोकल कॉन्वॉय से नज़र नहीं आ रहा। जहाँ तक राना सनाउल्लाह की ये बात है कि किस लिए लगाए हैं या ये आ नहीं सकते, मैं उसे कहता हूँ इस चीज़ को छोड़ दे कि इस्लामाबाद जाना है, वो फैसलाबाद मुझे आके दिखाए, पीटीआई को नहीं, मुझे आके दिखाए, या मुझे जगह दे इस्लामाबाद किस जगह पे पहुँचना है, मैं वहाँ पे पहुँचूंगा, मुझे रोक के दिखा ले। वो इस समुंदर को वो कैसे रोक सकता है? अच्छा, टीएलपी को आप बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। जब भी कभी कोई मार्च का अनाउंस हो, या जिस तरह आपको याद है ना 14 अगस्त के जलसे का इस्लामाबाद अनाउंस हुआ था, तो वहाँ पर टीएलपी ने कहा जी हम भी उधर ही जलसा करेंगे, बल्कि हम रैली भी निकालेंगे। फिर खान साहब ने लाहौर में उसको मुंतकिल कर दिया। तो टीएलपी के हवाले से क्या कहेंगे? नहीं, मेरा ख्याल है इस मरतबा ऐसा नहीं करेंगे। इस मरतबा अच्छे की उम्मीद है साहब, इंशाल्लाह। इस मरतबा कोई इशू नहीं होगा। वो लास्ट टाइम असल में आपको पता है कि कुछ इश्यूज बन जाते हैं, लेकिन वो उस वक्त वेन्यू तब्दील हो गया था। अभी उन्होंने जाना कहाँ से? अब हमारे पीछे ही आएंगे ना, ये कॉन्वॉय रास्ता छोड़ेगा तो आगे आएंगे। तो इसलिए, और इस मरतबा मेरी भी इतला है कि टीएलपी इस मरतबा इंशाल्लाह कुछ नहीं करे। आप ये कहना चाह रहे हैं कि टीएलपी भी राजी और टीएलपी वाले भी राजी? जी बिल्कुल, वो राजी हैं, लेकिन जो उनको अपने साथ रख के राजी करना चाहते हैं वो इस एजेंडे पे इस मरतबा कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि हवेलियां में टीएलपी ने उनका चेहरा देख लिया है कि उन्होंने कत्लेआम करके पीटीआई पे डालने की कोशिश की है। तो उनकी आंखें भी खुल गई हैं, इंशाल्लाह वो सुकून से हैं। ये बताएं, रिजल्ट आपको जीटी रोड पे कहाँ से आता हुआ नजर आ रहा है? जेलम के बाद इंशाल्लाह।
जेलम से रवात के दरमियान डेवलपमेंट्स होनी शुरू हो जाएंगी, उसके बाद रवात के बाद है कि किस साइड पे जाना है हमने। वैसे झेलम की ये भी सिग्निफिकेंस है कि झेलम और जेलम से ऑनवर्ड्स वो एक और वजह से भी मशहूर है सारी पट्टी जो है। बस वो फिर हो सकता है जेलम वाले ही जोर डालें वहाँ पर, लेकिन रिजल्ट देखें ये सारी परी मेच्योर चीज़ें हैं। मैं समझता हूँ कि कल गुजरांवाला के बाद पैनिक स्टार्ट हुआ है। अगर आप कहें लाहौर या शादरा, नहीं, मेरी अपनी बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर असेसमेंट ये है कि गुजरांवाला से पैनिक हुआ है और वो पैनिक अब बढ़ता जा रहा है। अब उस पैनिक के अंदर मुज़ाकरात जो स्टार्ट होने हैं वो जेलम के बाद स्टार्ट होंगे, जो फ्रूटफुल हैं। फिर वहाँ से पता लगेगा जेलम से रवात के दरमियान अगर हम रवात क्रॉस कर गए तो फिर अल्लाह मालिक है, और हो सकता है रवात से पहले कुछ ही न्यूज़ मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर रज़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये देखिए नाज़रीन के इस तरफ भी एक और इस्तकबालिया स्टेज लगाया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, और ये सियालकोट और खक्खड़ से PTI की जो तंजीम है ये उनकी तरफ से ये स्टेज लगाया गया है। और यहाँ पर भी आप देख लीजिए कि कितनी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। और यहाँ पर इसी स्टेज पे मुझे फासले पे फिरदौस आशिक अवान साहिबा भी दिखाई दे रही हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये गखड़ और सियालकोट की ये पट्टी है, और उमर डार साहब भी मुझे वहाँ पर स्टेज पे दिखाई दे रहे हैं, जो सियालकोट और गखड़ की तरफ से ये इस्तकबालिया स्टेज है। मैं ये 2000 लोगों वाला जो एंगल है इस पर मैं पहले ही बात कर चुका हूँ। उसमें दरअसल होता ये है कि एक मखसूस टेलीविज़न चैनल भी है, वो जब मार्च शुरू नहीं होता तो उस वक्त वो फुटेज बनाते हैं और साथ में ड्रोन की फुटेज भी होती है। और इसी तरह जब मार्च ख़त्म हो जाता है, खान साहब रवाना हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद एक और